क्या आप भी मत्स्यों से परेशान हैं? अगर परेशान हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। नमस्कार। आयुर्वेद खोले बीमारियों के वेब चैनल में आपका स्वागत है। बीमारियों के उपचार जानने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु दीक्षित आपका अपने चैनल आयुर्वेद खोले बीमारियों का वेब में स्वागत करता हूं। आयुर्वेद से रूबरू होने की श्रेणी में आज का जो हमारा विषय है वो है मत्स्य यानी कि वाट्स। तो आज जो है हम मत्स्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इन मत्स्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनके घरेलू उपचार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मत्स्य होते क्या है। तो मत्स्य क्या है, आपके पिगमेंट कोशिकाओं का समूह होता है जो अक्सर काले एवं भूरे रंग का होता है। ये वैसे तो नुकसानदायक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आदमी जो है अपनी त्वचा के प्रति सचेत होता है, संवेदनशील होता है और वो चाहता है कि उसकी त्वचा एकदम साफ हो। तो ये क्या होते हैं, ये आपके एक तो अनुवांशिक होते हैं, दूसरा अत्यधिक धूप में रहने के कारण, तीसरा जिसको पहले से मत्स्य हैं उसके संपर्क में आने से। ये जो है एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने वाली जो है एक तरीके से आप बीमारी के रूप में इसको मान लीजिए। ये क्या होता है, आपके HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण जो है ये फैलता है। जो आपका HPV होता है वो आपकी त्वचा की जो ऊपरी परत होती है उसको जो है ऊपर बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। ये जो है अक्सर उन जगह पे ज्यादा होते हैं जो कि आपकी कटी फटी होती है, उन पे ज्यादा प्रवेश करते हैं। और इनके जो है रंग, इनका जो रंग होता है वो त्वचा के किस भाग पे है इस चीज पे निर्भर करता है। ये जो है आपका एक आदमी दूसरे आदमी फैलने के लिए बीमारी है, इसलिए इसमें ध्यान रखना चाहिए। जिस आदमी के जो है पहले से मत्स्य है उनके संपर्क में खास आने से आपको बचना चाहिए। तो पहले चलिए हम जानते हैं कि HPV कैसा होता है। अब हम जानते हैं चित्र के माध्यम से कि मत्स्य किस प्रकार से बढ़ते हैं और क्या HPV इसमें अपनी भूमिका निभाता है। चित्र के माध्यम से समझते हैं कि मत्स्य कैसे होता है, क्या होता है। तो देखिए, मानिए ये आपकी त्वचा है, ठीक है, ये आपकी त्वचा की नीचे की परत है, ये आपका मत्स्य है, ये आपकी जो है त्वचा की ऊपर की कोशिकाएं हैं, और ये आपका जो है HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। तो ये क्या करता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये जो आपकी त्वचा की ऊपर की जो कोशिकाएं होती है इनको तेजी से वृद्धि करने के लिए उकसाता है, जिसके कारण क्या होती है, जो आपकी त्वचा की ऊपर की कोशिकाएं हैं ये ऊपर की तरफ वृद्धि करती हैं। ऐसे ऊपर की तरफ वृद्धि करने से क्या होता है, जो आपका मत्स्य होता है त्वचा पे ऊपर की तरफ उठता जाता है, ऊपर की तरफ उभार लेता जाता है। अब चक्कर क्या है कि इस वायरस का जो आपके HPV का कोई इलाज नहीं है। तो जिसके कारण हम क्या करते हैं, इस जो आपका मत्स्य है इसको यहां से हटाने का जो है हम इलाज करते हैं या प्रयास करते हैं। इसमें एक चीज और होती है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी रक्त वाहिनियां जो होती हैं वो इस मत्स्य के अंदर निरंतर पोषक तत्व और खून की सप्लाई करती है। इसलिए आपने देखा हुआ कि मत्स्य में जो आपको काले काले बिंदु से और नजर आएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है आपका मत्स्य होता है। चलिए अब जानते हैं कि मत्स्य जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो मत्स्य जो मुख्यतः 4 प्रकार के आप मान लीजिए। तो पहला मत्स्य होता है सामान्य मत्स्य। तो ये सामान्य मत्स्य क्या होता है कि इसकी जो परत होती है कठोर होती है, रूखी होती है और ऊपर की तरफ उभार लिए होती है, ठीक है। दूसरा मत्स्य जो होता है आपको होता है तल का मत्स्य। ऐसा होता है हमारे शरीर का जो वजन होता है वो सारा तलवों पे होता है। तो ये जो मत्स्य होता है हमारे शरीर के अंदर की तरफ पनपता है। इस कारण इस मत्स्य को काटना या खत्म करना सबसे ज्यादा कठिन हो जाता है। तीसरा मत्स्य जो होता है वो आपका होता है फिलीफॉर्म मत्स्य। ये क्या होता है, आकार में तो बहुत पतला होता है लेकिन इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, ये थोड़ा उठा हुआ ज्यादा होता है। अब जानते हैं चौथा मत्स्य। चौथा मत्स्य होता है आपका मोजेक मत्स्य। तो जो आपके तलवे में मत्स्य के समूह जो होते हैं, एक नहीं यानी कई मत्स्य होते हैं, उस वाली स्थिति को आप मोजेक मत्स्य कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि मत्स्य के लक्षण क्या होते हैं। तो पहला लक्षण तो ये है कि आपको जैसे उंगलियों के बीच में या त्वचा पे कहीं भी एक जो है उभार यानी गुम्बद सा बना हुआ नजर आएगा, तो आप समझ लीजिए वो मत्स्य है। दूसरा क्या होगा कि लक्षण जो उसका होता है, दूसरा लक्षण ये होता है
कि ये जो है नुकसानदायक नहीं होता, यानी कि इसमें आपको कोई पीड़ा नहीं होगी, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके मस्सा है। तीसरा इसमें क्या होता है, इसका जो रंग होता है वो या तो त्वचा के रंग जैसा होगा, या भूरा होगा, या गुलाबी होगा, या फिर जो है सफ़ेद हो सकता है। इसके बाद क्या होता है, इसका एक लक्षण और होता है कि इसमें वैसे तो कोई ये परेशानी नहीं करता, लेकिन जब ये कट जाता है तो इसमें जो है आपको खून निकल आएगा और थोड़ी सी जलन होनी लगेगी। तो ये इसके जो है लक्षण है। अब कहते हैं इसके क्या कारण है, सबसे मेन जो है इसमें कि इसके कारण क्या है। तो इसके कारण ये है कि ये एक तो फैलने वाला रोग है। तो ये जैसे मानिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको पहले से बीमारी है, तो ये आपको होगा। दूसरा क्या है कि आपकी मानिए जैसे यहाँ पे एक मस्सा है, आपने इसको छूने के बाद आप कहीं और शरीर पे हाथ लगाते हैं तो ये हो सकता है। तीसरा क्या है कि आप किसी और का जो है रेजर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चौथा क्या है कि आप किसी और जिसको की मस्से हैं उसका जो है तौलिया या निजी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका कारण क्या है कि ये उन लोगों में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है जो लोग अक्सर जो है सैलून पे जाते हैं अपनी शेविंग करवाने या अपने बाल कटवाने, जो है अक्सर सैलून पे जाते हैं, क्योंकि सैलून पे क्या होता है हर प्रकार का आदमी आता है। जो सैलून वाला होता है उसका हाथ हर इंसान पे लगता है, तो वो जो है रेजर वगैरह इस्तेमाल करता है, तो उससे क्या होता है कि ये जो है सबसे ज़्यादा फैलता है उन जगहों पे, सैलून पे सबसे ज़्यादा ये जो रोग फैलता है। अब हम जानते हैं इसमें बचाव क्या कर सकते हैं। तो इसमें बचाव ये कर सकते हैं, पहला तौलिया अपना जो है अपना निजी रखें। दूसरा रेजर, अपना जो आप रेजर इस्तेमाल करते हैं उसको निजी रखें, किसी अन्य को नहीं लें। तीसरा इसका बचाव ये है कि कम से कम जो है आप सैलून वगैरह पे जाएं, अपना घर पे ही जो है अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करें। इसका एक और इसका जो बचाव ये है कि जो है किसी व्यक्ति को पहले से है तो उसके जो है संपर्क में आने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। उसके बाद चौथा इसके बाद ये बचाव और है कि अगर आपके मानिए पहले से है कहीं, तो उसको अपने हिसाब से ना काटे पीटें उससे, और ना ही उस पर ज़्यादा हाथ पात लगाने की कोशिश करें, जिससे कि वो अन्य जगह पे नहीं फैलेगा। तो आप अगर सैलून पे जाते भी हैं तो उससे कहें कि जो वो रेजर इस्तेमाल कर रहा है उसमें जो ब्लेड डाले वो नया डाले, उसको अच्छे से धो ले, रेजर को अच्छे से धो ले, और जो कपड़ा आप ये पे इस्तेमाल करे वो कपड़ा भी जो है धुला हुआ होना चाहिए, दूसरे किसी और व्यक्ति पे जो है वो नहीं लगना चाहिए, नहीं तो जो है ये आप इससे परेशान हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि क्या हम इसमें घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो मस्से के लिए घरेलू उपचार ही हमारे अक्सर काफ़ी रहते हैं, और इन्हीं से जो है हम इस समस्या से छुटकारा पा लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे पहला हमारा उपाय है, सबसे सरल और सबसे अच्छा उपाय है, वो है केले। केला अक्सर घर में इस्तेमाल होता है, सब लोग इसको खाना पसंद करते हैं। तो आप क्या करिए, केला लीजिए, उसका जो छिलका होता है उसको आप जो है अपने मस्से वाली जगह पे रख दीजिए रात को। अब कोई भी आप कपड़ा लीजिए, किसी प्रकार की पट्टी हुई साधारण सी, उसको आप पे मस्से पे बांध दीजिए, और आप इस काम को जब तक करिए जब तक कि आपका मस्सा सूख के निकल नहीं जाता है। हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा हमारा होता है बेकिंग सोडा और कैस्टर ऑयल। आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए और उसमें कुछ बूंदे जो है कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदे उसमें डाल लीजिए, और उसका एक पेस्ट सा बना लीजिए, और उस पेस्ट को बना के आप अपनी मस्से वाली जगह पे लगा दीजिए। अब आप उसको लगाने के बाद में उसको करीबन 1 घंटे तक आप उसको ऐसे रखिए, फिर आप उसको जो है पानी से साफ कर दीजिए, तो धीरे धीरे आपका मस्सा भी साफ हो जाएगा। हम तीसरी बात करते हैं, तो तीसरा जो होता है आपका लहसुन। लहसुन जो है हर चीज़ में कारगर है, तो आप लहसुन का क्या करिए, 2 कलियां लीजिए, उसको जो है पीस के उनका पेस्ट बना लीजिए। अब उस पेस्ट को जो है आप अपने मस्से वाली जगह पे लगा दीजिए, और उसको लगाने के बाद में कुछ देर तक छोड़ दीजिए, यानी कि आप मानिए 1 घंटा छोड़ दिया आपने। अब 1 घंटा छोड़ने के बाद उसको आप साधारण पानी से साफ कर दीजिए। इस क्रिया को आप दिन में 1 बार 2 बार कर सकते हैं, और जब तक कि आपका मस्सा साफ नहीं हो जाता। अब हम जो है इसके चौथे उपाय पे आते हैं, तो वो होता है पपीता। आप जो कच्चा पपीता होता है उसकी जो सतह होती है उस पर कट लगाइए, तो उसके जो पौधे में से जो रस निकलेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि हम पपीते का दूध भी कह सकते हैं, उसको आप लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी आप मिलाइए और उसका एक पेस्ट आप बना लीजिए।
अब उस पेस्ट को आप जो है अपने मस्से की जगह पे लगा दीजिए। अब उस मस्से की जगह पे लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। जब वो सूख जाएगा तब आप उसको पानी से साफ कर दीजिए, तो आपका मस्सा भी वहाँ से साफ हो जाएगा। अब एक और उपाय है, जो सरल उपाय है, तो उसमें आप क्या करिए कि आप एक थोड़ा सा तो नारियल का तेल लीजिए और कुछ थोड़ा सा चूना लीजिए। तो जो नारियल का तेल होगा उसको, जैसे आप मानिए मस्सा यहाँ पे, तो आप उस मस्से के साइड में लगाइए, मस्से पे नहीं, उसके साइड में। और जो आपका चूना है उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको आप थोड़ा सा पेस्ट बना के उसको आप किसी और अन्य साधन से आप मस्से पे लगाइए। उसको मस्से पे लगाना है, नारियल के तेल को मस्से के पास लगाना है, आसपास की जगह पे, और जो आपका चूना है उसको मस्से पे ही लगाना है। ठीक है, इसमें कोई भी पट्टी वट्टी नहीं बांधनी, कुछ भी नहीं करना, उसको आप ऐसे के ऐसा छोड़ दीजिए। जो आपका मस्सा होगा वो सूख के निकल जाएगा। अब इसमें एक दिक्कत ही आएगी आपको, हो सकता है कि जो उसमें मस्सा निकलेगा वो जगह काली हो जाएगी, तो उसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब वो मस्सा निकल जाए तो उस काली वाली जगह पे आप नारियल का तेल लीजिए, उसको रोज आप उस जगह पे आप लगाइए। धीरे धीरे जो उसका रंग होगा वो त्वचा की रंग जैसा हो जाएगा। अब हम एक उपाय और आते हैं, वो होता है एलोवेरा। तो आप एलोवेरा को लीजिए थोड़े से कपास के अंदर, ठीक है, और उसको जो मिला के आप अपनी मस्से वाली जगह पे लगा दीजिए। और लगाने के बाद में उसको जो है आप कुछ देर लगाने के बाद में साफ कर लीजिए, आपका मस्सा भी साफ हो जाएगा। इस उपाय को आप दिन में 4-5 बार कर सकते हैं। उपाय आपका सस्ता और बढ़िया उपाय है, और ये कोई भी किसी प्रकार से आपको नुकसानदायक नहीं है। अब हम आते हैं कि मस्से की क्या जटिलता होती है, मतलब मस्सा कब जटिल हो जाता है, किन परिस्थितियों में जटिल होता है। तो मस्सा वैसे तो कोई नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें हमें थोड़ा सा सचेत रहना होता है। तो पहली जो स्थिति होती है वो जो जटिल हो जाती है वो होती है छोटे बच्चों में। दूसरा, जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यानी कि जिन लोगों जैसे HIV एड्स वगैरह होता है, तो उन लोगों में थोड़ा इसका एक जटिलता रहती है। और तीसरा आपका होता है जिन लोगों के अंदर जो है, जिनके अंदरूनी जो आपके शरीर के भाग होते हैं उनका प्रत्यारोपण हुआ हो, जैसे कि मान लीजिए किसी में लीवर का प्रत्यारोपण हुआ हो, तो उन लोगों में थोड़ी सी जो है इसकी जटिलता रहती है। तो आज जो हमारा मस्से के ऊपर ये जो चर्चा थी आपको कैसी लगी ये अवश्य बताएं। आपको कोई सुझाव हो तो उस सुझाव को भी आप दें, और आपको कोई परेशानी हो तो वो बताएं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।